लेकिन बात करें हम मुसलमानों की, उस मजहब इस्लाम को मानने वालों की, कि जिस मजहब इस्लाम पर इस रोए जमीन पर कायनात के अंदर कोई उंगली नहीं उठा पाया, उस मजहब के फॉलोवर्स की, उस मजहब के मानने वालों की अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो हालात ये हैं कि इतनी खराबी आ गई है कि इन मुसलमानों में और यजीदियों में कोई फर्क नजर नहीं आता। मजहब इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब, और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने अपने शहजादों की अपनी गर्दन को कलम कर दिया इस मजहब इस्लाम को पामाल होने से बचाने के लिए और इस मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए। लेकिन मुसलमानों ने इसकी धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिससे जितना हो सका मजहब इस्लाम को बदनाम किया, इसकी धज्जियां उड़ाए, इसकी परकच्चे उड़ाए। गैर अगर करें तो उसका दुख नहीं होता, उसकी इतनी तकलीफ नहीं होती जितना अगर अपने करें तो उसका तकलीफ होती है, उसका दुख होता है। शादी ब्याहों का दौर चल रहा है और मजहब इस्लाम के अंदर एक कानून है कि जिना हराम है, फिर चाहे वो जिना हाथ का हो, पैरों का हो, नफ्स का हो या फिर आंखों का हो। लेकिन अगर शादी ब्याहों में जाकर के आप देखें तो मुझे लगता है आप बड़ी मुश्किल के साथ आप आंखों के जिना से महफूज रह सकेंगे। और हमारी वो बहन बेटियां जो चार दीवारी के अंदर बड़ी इज्जत और पारसाई के साथ रहती हैं, हमारी वो बहन बेटियां कहीं ना कहीं नंगे सर होकर के और गैर महरमों के सामने अपनी बालों की, अपने चेहरे की नुमाइश करा करके मजहब इस्लाम के लिए धब्बा जो है वो साबित हो रही है। इसके अलावा हम बात करें दुल्हा और दुल्हन की, तो हालात ये हैं कि जिस मतलब दूल्हा चेहरा नहीं देख पाएगा दुल्हन का। कैमरामैन, अभी मैं जो है पीछे निकाह हुआ था कुछ वक्त पहले एक जगह पे, तो मैं निकाह पढ़ाने के लिए जब गया तो उसमें वकील की हैसियत से मैं ही था, तो हम लोग तो पर्दे के साथ में गए, लेकिन जो कैमरामैन था वो दुल्हन के मुंह में घुसने को तैयार था, और जो जो दूल्हा दुल्हन के जो जिम्मेदार लोग थे, घर परिवार वाले, वो उसको बिल्कुल नहीं टोक रहे थे। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा भाई कि भाई आप थोड़ा हमारे बाद में आप चाहे आ जाएं, लेकिन यार हमारी तो शर्म कर लें। मतलब हालात ये हैं कि हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइशें करा रहे हैं और रिसेप्शन के नाम पर, वलीमे के नाम पर दूल्हा दुल्हन को मिंबर आम पर हम जो है ले जाकर के बिठा देते हैं। पहले हम अपने बचपन में देखते थे कि दुल्हन की मुंह दिखाई सिर्फ औरतें करती थी पैसों से, और अब तो फ्री में पूरा जमाना ऐरा गैरा नद्दू खैरा, जिसे कोई होश ना हो, जिसकी आंखों में सिर्फ हवस भरी हो, वो हमारी बहन बेटी को जो रिसेप्शन के नाम पर हम सबके सामने बिठा देते हैं बना संवार करके, और वो हमारी बहन बेटी को तक रहे होते हैं। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि गैरत इतनी ज्यादा मर गई, क्या हम अपनी बहन बेटियों के हुस्न की नुमाइश करने लगे? क्या हमारी गैरत इस कदर मर चुकी है कि हमें यह एहसास तक नहीं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? अगर कोई समझाने के लिए बैठ भी जाए तो उसके अंदर 50 कमियां निकाल दी जाती हैं। तेरा बेटा तो फला काम कर रहा, तेरा भाई तो फला काम कर रहा, तेरे भतीजे ने तो फला काम कर दिया, अब हमें समझाने क्यों आ गए? भाई आप ये देखो कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। सही कह रहा तो उसकी बात को मान लो, यहां पर जिद होगी। अगर उसके बेटे ने गाने बजा दिए तो मैं भी बम फोड़ूंगा अपनी शादियों में, मैं भी पटाखे फोड़ूंगा अपनी शादियों में। इस बात पर कभी जिद क्यों नहीं करते कि अगर तूने मस्जिद में 1,000 रुपए दिए तो मैं 50,000 मस्जिद में दूंगा? कभी इस बात पर जिद क्यों नहीं होती कि फुला जगह इमाम साहब की तनख्वाह 20,000 है तो हम 50,000 रुपए तनख्वाह करेंगे, एक जगह 10,000 है तो हम अपने इमाम साहब की तनख्वाह 15,000 रुपए करेंगे? यहां पर जिदे क्यों नहीं होती? यहां पर जिदे कहां चली जाती है? बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, दर्द दिल बयान करने में। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि गैरत ईमानी अपने अंदर पैदा करें और उस मजहब इस्लाम की हिफाजत करें कि जिस मजहब इस्लाम की हिफाजत इमाम हुसैन ने करबला में यजीदियों के मुकाबले अपनी और अपनों की जान देकर की।